ये राज्य सरकार की बहुत बड़ी कमी है जो हर बार जो भी एग्ज़ाम होता है वो रद्द कर दिया जाता है। और ख़ास करके ये जिस 10th का जो एग्ज़ाम का लीक हुआ है, इसमें देखा जाए तो बहुत ही निम्न स्तर का है। अगर ये लीक हो जा रहा है तो बच्चों के भविष्य के साथ एकदम सरकार खिलवाड़ कर रही है। इस पे विशेष ध्यान देना होगा। सरकार की कमियां हैं। अगर सरकार चाहे तो किसी भी प्रकार की लीक नहीं होगी। चुनाव होते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होती है। मैं हरि नारायण यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला पंचायत पोलपुल ग्राम पोलपुल की पावन धरती पर अभी उपस्थित हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ दो भैया हैं जो कि हमें कुछ खास जानकारियाँ देंगे। भैया जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अभी झारखंड में जो 2 विषय का एग्ज़ाम हुआ था, जो 10वां बोर्ड का, वे एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये राज्य सरकार की बहुत बड़ी कमी है जो हर बार जो भी एग्ज़ाम होता है वो रद्द कर दिया जाता है। और ख़ास करके ये जिस 10th का जो एग्ज़ाम का लीक हुआ है, इसमें देखा जाए तो बहुत ही निम्न स्तर का है। अगर ये लीक हो जा रहा है तो बच्चों के भविष्य के साथ एकदम सरकार खिलवाड़ कर रही है। इस पे विशेष ध्यान देना होगा। जो भी शिक्षा तंत्र के लोग हैं वे इस पे विशेष ध्यान दें कि कोई भी लीक ना हो। और सरकार पढ़ाई तो करवा ही नहीं रही है, अब पहले ही जो लीक करवा दे रही है, तो उससे होगा क्या कि बच्चों का भविष्य सदा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। और शिक्षा ही एक ऐसा व्यवस्था है जिससे कि लोगों का समुचित विकास हो सकता है। और जिसमें सरकार शिक्षा में ही विफल है तो फिर सारे कार्यों में इस तरह कहा जाए तो सरकार विफल ही रहेगी। भैया जी, आपसे जानना चाह रहे हैं कि जैसे चोरी हो रही है, यानी चोरी होने के बाद ही ये रद्द किया गया है, तो आखिर जो चोरी करवा रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो चोरी करवा रहे हैं उन पे सरकार विशेष और कड़ी कार्रवाई करे और ठोस सज़ा निर्धारित करे, जिससे आगे लोग इस काम को करने से डर लगे उनको। ये सिर्फ लिपापोती करने का काम नहीं है। ऐसा करे जिससे कि लोगों में भय का माहौल हो कि अगर हम लीक करवाते हैं या कोई भी सरकार के गलत कामों को करते हैं तो सरकार कड़ी से कड़ी सज़ा देगी। भैया जी, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम राम कुमार यादव हुआ। भैया जी, आपसे जानना चाह रहे हैं कि जैसे आप अभी देख रहे हैं कि 10वीं बोर्ड की एग्ज़ाम हो रही है, उस दरमियान 2 पेपर सरकार के माध्यम से सूचना में बताया जा रहा है कि लीक हो चुका है। जो विद्यार्थी हैं वे झारखंड की भविष्य हैं और उनकी जो एग्ज़ाम है वे रद्द कर दी गई है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बोलना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम करवाती है वो अपने अच्छे ढंग से करवाएं। बच्चे मेहनत करके 1 साल जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। अगर लास्ट में उन्हें पता चले कि अगर पेपर लीक हो जा रही है तो ये बहुत तकलीफ़ होती है बच्चों को और उनकी मेहनत थोड़ी तो ख़राब होती है। और कोई आस करके जाए और लास्ट में पेपर ना हो तो ये अच्छी बात नहीं है। और सरकार को जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जहाँ से पेपर आती है, वहाँ से उस जो संस्था करवाती है उसे अच्छे ढंग से चलाए और जिसने भी ये पेपर लीक किया है उसके ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, जिससे आगे चल के किसी भी लड़के के साथ और किसी भी बच्चे के भविष्य ख़राब ना हो। चोरी पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये सरकार की कमियां हैं। अगर सरकार चाहे तो किसी भी प्रकार की लीक नहीं होगी। चुनाव होते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होती है। तो एग्ज़ाम में कैसे हो जाते हैं? जिस प्रकार कड़े नियम उस समय लगाए जाते हैं, उसी प्रकार कड़े नियम यहीं पे भी लगाया जाए और अच्छे ढंग से पेपर जहाँ से बनती है वहाँ से लाकर स्कूल में ला दिया जाए, ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो सके। यहाँ बीच में ही पेपर गड़बड़ हो जाती है, इस चलते कोई अच्छे ढंग से सोचता है कि बच्चों का पेपर है 10वीं का, तो अच्छे से कार्रवाई नहीं, सुरक्षा नहीं प्रदान की जाती है। इसी चक्कर में पेपर लीक हो जाते हैं। इसी प्रकार सरकार अच्छे से नियम लगाए ताकि भविष्य में, अभी तो पेपर लीक हो चुका है लेकिन भविष्य में ये कभी लीक ना हो। ऐसे ही सरकार कुछ अलग प्रकार का नियम लगाए और उन्हें जो पेपर लीक करवाते हैं उन्हें कड़ी सज़ा सुनाया जाए। लोगों को आप चोरी करने के लिए सिखा रहे हैं। यदि आप जो झारखंड के भविष्य हैं उनको अगर चोर बना रहे हैं तो कहीं सही नहीं है। आप झारखंड की भविष्य को एक बेहतर इंसान बनाने का प्रयास कीजिए ताकि वे झारखंड के आगे ले सकें, साथ में भारत के आगे ले सकें, झारखंड का विकास कर सकें और भारत का विकास कर सकें।